नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 40 घंटे तक की जद्दोजहद के बाद थम गई मयंक की सांसें, मातम में डूबा मनिका गांव। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आधा दर्जन से अधिक ज्यादा बाइक सवारों की मौत। आईपीएल का सट्टा खेल रहे 10 आरोपियों को पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। और महिला टीआई और कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा की तू मैं का वीडियो हुआ वायरल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। लगभग 40 घंटे चले अभियान के बावजूद बोर में गिरे बच्चे मयंक को बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद गांव में मातम छा गया। वहीं बचाव दल भी भरे मन से वापस लौट आया। 12 अप्रैल को लगभग 3 बजे के आसपास 6 वर्षीय बालक मयंक आदिवासी पिता विजय आदिवासी खेत में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि अचानक खुले बोरवेल में जा गिरा। इसके बाद सूचना लगते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी व राजनीतिक दल के लोगों सहित हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण इकट्ठा रहे और सबने मिलजुल कर मयंक को बचाने की भरपूर कोशिश की। लगभग 40 घंटे अभियान चला, जिसमें जेसीबी और पोकलेन की मदद से टनल बनाकर मयंक तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन पहली कोशिश बेकार गई क्योंकि बच्चा का सही लोकेशन नहीं मिल पाया। हालांकि प्रशासन बच्चे तक ऑक्सीजन आदि पहुंचाने का दावा कर रहा था। तकनीकी जानकारों की माने तो बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी, जिसकी पुष्टि सुबह लगभग 8:15 बजे हो गई थी, क्योंकि ना तो कैमरा बच्चे तक पहुंच पाया था और ना ही कोई मूवमेंट नजर आ रहा था। कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने बताया कि बोरवेल जिस खेत में खुदा हुआ था, उसके मालिक ने उसे ढकने की कोशिश की थी, लेकिन वह सही तरीके से ढका नहीं गया। लगभग 2 फीट के आसपास बोरवेल में पराली आदि डाली गई थी, जिसकी वजह से बच्चा गिर गया। जिस बोरवेल में बच्चा गिरा था वह हीरामणि मिश्रा नाम के व्यक्ति का खेत था, जहां पर हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई की जा रही थी। उस बोरवेल को पानी के लिए खोदा गया था, लेकिन उसमें पानी नहीं होने की वजह से खुला ही छोड़ दिया गया। खेत मालिक का संबंध राजनीतिक दल से भी बताया जा रहा है, जिस कारण से उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि पूरे घटनाक्रम के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पॉल और रीवा एसपी विवेक सिंह लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहे और पल पल की नजर रखी, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। आपको बता दें कि साल 2006 से अब तक लगभग 1 सैकड़ा के आसपास मौतें बोरवेल में बच्चों की गिरने से हुई हैं। पहली बार ये मामला हरियाणा के प्रिंस के रूप में 21 जुलाई 2006 में प्रकाश में आया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोरवेल को ढकने की गाइडलाइन दी थी, जिसमें किसी भी निजी या शासकीय भूमि में खराब पड़े बोरवेल को सही तरीके से ढकने की हिदायत दी गई थी। लेकिन अक्सर लापरवाही की वजह से हर साल 2 से 4 मासूमों की जान चली जाती है। वहीं मयंक के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के माध्यम से त्योंथर सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत लंबी न्यूज़। बिल्कुल, बोरवेल को लेकर के ये मध्य प्रदेश शासन के भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी खेत में या किसी भी शासकीय संस्था के बोरवेल जो है वो अगर अनयूज्ड है तो उनको भरने की अपनी एक प्रक्रिया है और साइंटिफिक तरीके से वो भरे जाने चाहिए। तो इस संबंध में अभियान चला करके कार्रवाई भी की गई थी और जिस बोरवेल की घटना हुई है उसमें भी हम लोगों के संज्ञान में आया है कि जब ये ड्राइव चलाई गई तो संबंधित भूमि स्वामी ने जो प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आया है, उन्होंने जो स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने भी उस ड्राइव के दौरान उसको भरा, लेकिन उसको भरने का जो टेक्निक था वो इस प्रकार से था कि सिर्फ ऊपर के 1 फुट में भरा, जबकि बोर की जो डेप्थ थी वो 70 फीट से ज्यादा थी। तो साइंटिफिक तरीके से बोर भरे होना चाहिए। जो बोर प्रयोग में नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए अब हम लोग और विशेष एहतियात बरतेंगे। 40 घंटे का अधिक वक्त लग गया, क्या चूक हुई, कहाँ पर? ऐसी कोई चूक नहीं थी। देखिए, बोरवेल की जो सिचुएशन थी और जिस तरीके से जो बच्चा गिरा था वो फंसा हुआ था, हर एक सिचुएशन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये सिचुएशन इस दिशा में कॉम्प्लिकेटेड थी कि बोरवेल में जो अगर कोई गिरता तो सामान्यतः हम लोग कैमरे के माध्यम से किसी भी हाइट पे रहता है तो हम लोग देख पाते हैं। यहाँ ये स्थिति नहीं थी कि कैमरे से हम लोग कुछ भी देख पाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि बच्चा नीचे गिरा था, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी, पराली
और शायद पानी था तो बहुत दलदल बन गया था, तो बिल्कुल भी ना तो कोई रिस्पांस था, ना ही कोई ऐसा बिल्कुल भी क्लू कोई देखने में नहीं आया। दूसरा, जब हम लोग दूसरा जो प्लान बी होता है, प्लान बी के तहत ये 100 मीटर्स का जो रैम्प बनाया गया, रैम्प के बाद में टनल खोदी गई हॉरिजॉन्टल। टनल में पानी का रिसाव बहुत अधिक हुआ क्योंकि इस एरिया में जो बोर्ड्स हैं वो अपने 60-70 फीट के हैं, नदी पास में है, तो उससे लगातार पानी का रिसाव हुआ। और लास्ट में सुबह की भी स्थिति है कि हम लोगों ने लगभग 8:15 बजे बॉडी आइडेंटिफाई कर ली थी कि किस जगह पर है, लेकिन बॉडी इस तरीके से मनिका गांव में बोरवेल में गिरे मासूम को निकालने के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री का कड़ा फरमान जारी किया गया है। जनपद सीईओ त्योथर और एसडीओ पीएचई त्योथर को निलंबित कर दिया गया है। ये जानकारी फैक्स के माध्यम से दी गई। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश एवं नगर पुलिस अधीक्षक नवीन तिवारी के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी समान निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा एवं उनकी टीम ने आईपीएल का सट्टा खिलाने वाले 10 आरोपियों एवं सट्टा खिलाने के उपकरण सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दुबे कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर में कुछ व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अलग अलग खेलों पर लोगों ने रुपए खिला रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी समान हितेंद्र नाथ शर्मा को टीम गठित कर तस्दीक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दुबे कॉम्प्लेक्स में रेड डाला तो वहां ऑनलाइन क्रिकेट मैच का सट्टा चल रहा था तथा फ्लैट को चेक करने पर 10 लोग कमरे में उपस्थित मिले। सभी लोग मोबाइल एवं लैपटॉप के माध्यम से आईपीएल मैच में सट्टा खिलाते मिले। लोगों के पास से अलग बैंकों की कई चेकबुक, एटीएम कार्ड, 23 नग मोबाइल, 3 लैपटॉप, 3 टैबलेट, किताब कॉपी आदि पाई गई, जिनके कब्जे से उपरोक्त सामग्री जब्त की गई। पूछताछ करने पर आरोपी गणों द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अवैध क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे। कल शाम को सूचना मिली थी कि एक बिहान हॉस्पिटल के सामने एक कॉम्प्लेक्स है, उसके 2nd या 3rd फ्लोर में कुछ लोग एक फ्लैट में आईपीएल सट्टा का संचालन कर रहे हैं। सूचना पे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना समान पुलिस के साथ टीम का गठन किया गया और तत्काल दबिश की कार्रवाई की गई थी। जब वहां पर फ्लैट में पहुंचे तो देखा गया कि कुछ लोग लैपटॉप, टैब और मोबाइल के सहारे क्रिकेट टीम पर हार जीत का दांव लगाकर लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। तुरंत कार्रवाई की गई। उसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये पाया गया कि जो वर्तमान में आईपीएल के विभिन्न मैच चल रहे हैं, लोगों को हार जीत का दांव लगाकर टीम की जीत हार पे 2 से 3 गुना 4 गुना तक पैसे वापस करने का दांव लगाकर टीम की हार जीत पर सट्टा खिलाने का काम ये लगातार लगभग 7-8 दिन से कर रहे थे। मौके पर जब देखा गया तो 3 टैब, 3 लैपटॉप, लगभग 23 एंड्रॉयड फ़ोन, विभिन्न बैंकों की पासबुक, एटीएम इत्यादि सामग्री जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान ही लगभग जब 10 से 15 मिनट के बाद वहां पर जो इनके बाहर से बैठे हुए जो संचालक हैं सट्टे के, उन लोगों ने वहां के जो नेट है यानी जो ऑनलाइन स्कैनर्स हैं उनको ऑफ कर दिया था, जिससे कुछ डेटा हम लोगों को नहीं मिल पाए हैं। लेकिन इतनी सामग्री जब्त करके 419, 420 आईपीसी तथा 3/4 सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया है कि जो इनके पास विभिन्न अकाउंट्स हैं तथा विभिन्न सिम हैं वो दूसरे लोगों के नाम पे हैं, फर्जी सिम और फर्जी अकाउंट्स ये लोग लेकर के जो सट्टा लगाते हैं उन लोगों का जो सट्टा है अपने उन फर्जी अकाउंट्स में डलवाते हैं। 10 आरोपियों को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अपचारी बालक है तथा शेष जिनमें से एक रीवा का भी है। 9 लोग छत्तीसगढ़ में भिलाई के हैं। इनके 2 संचालक भी हैं जो कि भिलाई के हैं, जिनकी पता तलाश की जा रही है। अभी जो पासबुक और एटीएम जब्त हुए हैं उनमें कुल कितनी राशि है अभी तक 20 लाख रुपए का पता चला है। अन्य खातों में कितनी राशि है उसकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे कारोबार में और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस संबंध में। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जुड़मनिया में बीती देर रात हुई सड़क हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात बुलेट बाइक में सवार होकर 3 युवक लौर से नईगढ़ी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम जुड़मनिया के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर लग जाने के कारण तीनों युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए और तीनों की मौके पर मौत हो गई। घटनास्थल के समीप से गुजर रहे ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल लौर पुलिस को दी, जिसके बाद की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तीनों के शवों को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। मृतकों की पहचान विष्णुदेव तिवारी, पिता राम रखवाले तिवारी, उम्र 25 वर्ष, निवासी सुरवाहा, थाना लौर, अभिषेक सिंह नायक, पिता सुरेश सिंह नायक, उम्र 22 वर्ष, निवासी सैंधी, थाना लौर, सचिन पांडे, पिता सुरेश पांडे, उम्र 22 वर्ष, निवासी जुरौठ, थाना नईगढ़ी शामिल हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर रीवा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण करने के बाद शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में जनसमुदाय की उपस्थिति देखी गई। दरअसल आज देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो दूसरी ओर शहर में भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली गई। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जो है अपने ग्राम मैदानी से रैली का आयोजन झांकी के सहित अपने मैदानी से कलेक्ट्रेट में समापन करने के लिए आए। कहाँ से कहाँ रैली निकाली गई? ये हमारे ग्राम मैदानी से कलेक्ट्रेट में, जहाँ बाबा साहब का अम्बेडकर पार्क हुआ है, वहाँ पे बना हुआ है मूर्ति, वहाँ पर हम लोग समापन करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज बाबा साहब की जयंती? बाबा साहब की जयंती में हम लोग यह संदेश देना चाहेंगे समाज को, हमारी समाज पढ़े लिखे आगे बढ़े, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करे। जैसे हमारे बाबा साहब हम लोगों के लिए कुछ कर गए, वैसे हम लोग सब मिलकर एकता बनाकर और इस समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। ये रैली कहाँ जाएगी? ये रैली हमारे गांव से आई हुई है और यहाँ कलेक्ट्रेट में समापन होगा। बाबा साहब की मूर्ति है, वहाँ पे हम लोग माल्यार्पण करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे मैदानी, ग्राम मैदानी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आज 12 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। ये सभी कैदी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अंबेडकर जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आज 12 कैदियों को रिहा कर दिया गया। ये सभी कैदी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जेल नियम के अनुसार जिन्होंने सुखी सजा के रूप में 14 साल और माफी मिलकर 20 साल का कारावास भुगत लिया है, ऐसे 12 कैदी आज जेल से रिहा किए गए। भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर आज केंद्रीय जेल रीवा से 12 आजीवन कारावास के कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 साल पूरे कर लिए हैं, तो आज इस शुभ अवसर पर रिहा हो रहे हैं। इन सभी कैदियों के नाम का प्रपोजल जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था। जेल मुख्यालय के माध्यम से राज्य शासन के पास भेजा गया था। राज्य शासन जेल विभाग के माध्यम से इन कैदियों को रिहाई का प्रपोजल ओके कर दिया गया और इनकी सूची हम लोगों को जो 12 पात्र बंदी थे प्राप्त हो गई। तो आज इस अवसर पर इन सभी कैदियों को इस जेल से रिहा किया जा रहा है। इन सभी कैदियों ने जो जेल में विभिन्न प्रकार के उद्योग चल रहे हैं उसमें जो अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उससे जाकर ये अपने घर में, परिवार में, समाज में अच्छे से उस प्रशिक्षण के। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जा रहा कि बाइक सवार रीवा तिलक उत्सव में शामिल होने आए थे और वापस जाते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब लाल गांव के कोल्हा गांव निवासी सत्येंद्र पांडे उत्सव में शामिल होने के बाद अपने गांव की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
घटना की खबर जैसे ही परिजनों को हुई वह बदहाल हो गए। इस दौरान रामायण प्रसाद शुक्ला घर में ही अचेत होकर सीढ़ियों से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा कि सत्येंद्र पांडे और अजय शुक्ला मामा भांजे हैं, जो एक साथ बाइक में सवार होकर तिलक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने रीवा आए थे, जिनकी अब सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे की मदद से अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। ये जेरुका से तिलक उत्सव से घर वापस जा रहे थे खरहारी। कहाँ की घटना है? ये घटना है आपके टिकुरी कौन सा ये गाँव मझगमा टिकुरी के आसपास की घटना है। क्या कैसे ये अज्ञात वाहन टक्कर से हुई है। हम लोगों को पुलिस के द्वारा सूचना मिली है, जिसके नाम गाड़ी थी उसको फोन किए, उसने फोन किया हम लोगों को। ये यहाँ रीवा आए हुए तिलक? जी। तो दोनों क्या एक ही गांव के हैं या फिर दोस्त हैं? एक मामा भांजे हैं दोनों। एक मामा भांजे बाइक में मामा भांजे थे, जो अभय शुक्ला भांजा है, सत्येंद्र पांडे मामा है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रायपुर करचुलियान अंतर्गत चुरगड़ी में बाइकर गैंग द्वारा लूट का मामला प्रकाश में आया है। मनगावा थाना अंतर्गत धौराहरा के रहने वाले सुजीत ने बताया कि वह अपनी पत्नी व 2 बच्चों सहित रीवा के पोखरीटोला अंबेडकर नगर तिलक कार्यक्रम अपनी ससुराल जा रहे थे। इसी बीच चुरगड़ी के पास पीछे से आए बाइक सवारों ने उनकी पत्नी का बैग छीन लिया और फरार हो गए, जिसका उन्होंने काफी देर तक पीछा भी किया, लेकिन गाड़ी बंद हो गई और पकड़ नहीं पाए। अंधेरा होने के कारण बाइकर्स की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल मामले की FIR दर्ज की गई है। अपने गांव घर से है ना, धौरारा से अपने बाइक से सवार होकर हम जा रहे थे ससुराल। वहाँ पे कार्यक्रम था, तिलकोत्सव था, तो उसी कार्यक्रम में हम तो शामिल होने जा रहे थे। तो ये जैसे हम रामनई से आगे चुरगड़ी के पास पहुँचते हैं, है ना, तो पीछे से 2 बाइक सवार आए, है ना, तो ज़ोर से मेरी पत्नी का बैग खींचकर भाग गए। हम लोग चिल्लाते रहे और पीछा भी किए एक किलोमीटर तक। इसके पश्चात मेरी गाड़ी खराब हो गई, है ना, खड़ी हो गई, स्टार्ट नहीं हुई और वो दोनों निकल गए। बैग में बहुत कीमती सामान थे, है ना, हार, क्या था बैग में? हार था मेरी वाइफ का, और कुछ पैसे थे 5-6 हज़ार रुपये, है ना, और सूटकेस की चाबी, आधार कार्ड, पायल, यही सब था, श्रृंगार का सामान था। रीवा से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा और महिला TI के बीच वाद विवाद का वीडियो लीक हुआ है। रीवा लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम मिश्रा आदिवासी परिवार का दुख दर्द बांटने
मनिका गांव पहुंची, लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर महिला टीआई और नीलम मिश्रा के बीच विवाद का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि वीडियो में कई हिस्से को म्यूट कर दिया गया, वहीं कई जगह वीडियो में कट लग रहा है। इससे लगता है कि जानबूझकर इस वीडियो को वायरल किया गया है। फिलहाल अभी इस वीडियो में कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। वीडियो में आवाज सुनकर लगता है कि महिला टीआई नीलम मिश्रा के ऊपर दबाव बनाती नजर आ रही हैं। वहीं ऐसा लग रहा है कि खाना बांटने को लेकर विवाद हुआ होगा, जिसकी जानकारी दोनों पक्षों से बातचीत के बाद ही सामने आ सकेगी। इसीलिए काम नहीं करती हूँ मैं जनता के लिए काम करती हूँ। मैं भी जनता क्यों जैसे वो बोले जा रही है, मुझे क्यों बोले जा रही है आप करिए आप करिए। आप मुझे क्या बता रही हैं? मेरी जितनी पेमेंट है हमारा मीडिया वाला मैं के साथ है। करिए ना, 3 दिन से आके बैठिए ना आप। करिए ना, 3 दिन से आके बैठिए ना आप। मुझे बोल रही है कि आप करिए, वो मुझे बोल रही है कि आप करिए, वो मुझे बोल रही है कि आप मुझे बोल रही है ना कि आप मुझे बोल रही है ना कि आप मुझे करना चाहिए ना फिर। 3 दिन से प्रशासन करना चाहिए ना फिर। 3 दिन से प्रशासन के साथ तेरे साथ की चितारी लगा, आप लड़ने आई है क्या? तेरे साथ की चितारी लगा, आप लड़ने आई है क्या? आप लड़ने आई है वो क्या? आप कर रही हैं, 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 समझ गई? जिस छाव में क्यों ना हो पुलिस का, समझ गई? जिस छाव में क्यों ना हो पुलिस का अभी आपकी खाना आपने कहा कि आप खिला दीजिए, तो हमने कहा जो हमारे पास रखा भाई ले आओ। फल लाए तो फल हमने खिलाया। सांझ का जब के गा के सबने खिलाया, लेकिन गाया किसी ने नहीं। गाया आपने है, बस गाया किसी ने नहीं। यहाँ पे ऐसे दिखा रहे सब दिन रात लगे हुए, लेकिन गाया नहीं किसी ने। गा रहे हैं हम। अभी ना भी बोली आप फाइल लगा दो, हम गाए थे। अभी ना भी बोली आप फाइल लगा दो, हम गाए थे। पुलिस में तो करवाई रही हूँ कंस्टिट्यूशन, जितनी मेरी औकात करवाई रही हूँ कंस्टिट्यूशन, जितनी मेरी औकात है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चैत्र नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। भगवती दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई मां का कात्यायनी की आज पूजा अर्चना की गई। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इनके कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। आज छठवें दिन रानी तालाब में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान भक्तों ने मां से सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।